जैसे ही महिला जागी, उसने बेटे के दोस्त को अपने बिस्तर पर देखा। वह जल्दी उठी, कपड़े पहने। तभी दोस्त ने मैसेज किया कि वह आ गई है। ने लड़के को जगाया, फिर नीचे जाकर दरवाजा खोला। दोस्त ने कहा, माता पिता से झगड़ा हुआ, कुछ दिन यहाँ रहना चाहती है। लाओ कई कुछ कहे उससे पहले दोस्त सामान लेकर ऊपर चली गई। नीचे भागे लड़के को याद आया, उसने मोजे महिला के कमरे में छोड़ दिए। दोस्त बिस्तर बनाते समय उसने जमीन पर लड़के के मोजे देखे। जल्दी से झूठ बोला, कहाँ मोजे, बेटे ने यहाँ फेंके हैं। दोस्त ने देखा वह घबराई है, झूठ बोल रही है, पर कुछ नहीं कहा। 40+ की आकर्षक सिंगल मां है। 1 साल पहले सुबह की सैर पर पति की हत्या ने उसे तोड़ दिया। कंपनी होने पर भी भौतिक सुख दिल का खालीपन नहीं भर पाता। पुलिस वाला माइक प्यार जताता है, पर लॉरा को वह पसंद नहीं। इसलिए माइक के इजहार को वह हमेशा नम्रता से ठुकरा। पति की मौत ने उसके बेटे क्रिस को भी मुश्किल में डाल दिया। नए स्कूल में उसे रोज स्कूल के गुंडे परेशान करते हैं। एक दिन जब उसे लगा कि फिर पिटेगा, एक नई लड़की ने उसे बचाया। नया छात्र होने के नाते क्रिस समझ न पाया क्यों उसकी मदद की। जब उसने पूछा तो पता चला दोनों की किस्मत एक जैसी है। डिलन के पिता भी पिछले साल मरे, पर क्रिस के पिता को मारा गया। डिलन के पिता ने खुदकुशी की। अन अनुभवों के कारण दोनों जल्द ही बहुत अच्छे मित्र बन गए। स्कूल के बाद डायलन ने खुद क्रिस को घर तक पहुंचाया। ने बेटे को बहुत समय बाद मुस्कुराते देखा और वह खुशी से भर उठी। पति के जाने के बाद यह पहली बार था जब बेटा सहपा। उसने कभी नहीं सोचा था कि बेटे का यह छोटा सा कदम उसकी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव ला देगा। जब क्रिस शाम को पार्टी के लिए सहपाठियों को घर लाया तो लॉरा ने शीशे से डायलन को देखा। ने भी दर्पण में लॉरा को देखा और समझ गया कि वह अकेलेपन से जूझ रही है। वह जानबूझकर या अनजाने में लॉरा से मिलने के मौके पैदा करता रहता। धीरे धीरे लॉरा को भी उस लड़के से लगाव होने लगा, और जब डायलन ने अनजाने में उसे गले लगा लिया तो लॉरा का दिल बेकाबू हो उठा। उस दिन क्रिस डायलन की कार लेकर डेट पर गया और डायलन को घर पर इंतजार करने को कहा। जैसे ही क्रिस गया, डायलन ने उसकी मां से बात करनी शुरू कर दी। लॉरा उस जवान लड़के को देखकर खुद को रोक न पाई और नहाने का बहाना बनाकर बाथरूम में चली गई। अचानक डायलन भी अंदर आ गया। लॉरा मन ही मन इनकार करना चाहती थी, पर कुछ कह न पाई। जब बेटा लौटा तो लॉरा एक तरफ छिपी रही। वह बेचैन थी, पर मन में संतोष भी था, जिससे वह मुस्कुराने लगी। लड़के ने उसे इतना सोचने पर मजबूर किया। वह उतना सीधा नहीं था जितना वह समझती थी। भले ही उनमें 20 साल का अंतर था, पर लॉरा पीछे हटने को तैयार नहीं थी। वह उसके बेटे का दोस्त हो, वह समाज की बेड़ियां तोड़कर अपने सूने जीवन को फिर से भरना चाहती थी। उन दोनों की हर हरकत जो नैतिकता के खिलाफ थी को क्रिस के दोस्तों ने चुपके से अपने फोन में रिकॉर्ड। अगले दिन जिस लड़की ने यह सब रिकॉर्ड किया था, उसने क्रिस को अपने फोन पर अपनी मां की चाल को देखते हुए बताया। लड़की जो अभी भी थोड़ा गुस्से में थी, क्रिस को यह कहते हुए सुनने के बाद अचानक गरीब बड़े लड़के के लिए थोड़ा खेद महसूस करना शुरू कर दिया। और जल्द ही डायलन लड़की को खोजने आया। अप्रत्याशित रूप से यह एक वीडियो निकला कि उसने जानबूझकर अपनी महिला सहपाठी को गोली मार दी। और दूसरी तरफ लॉरा इस समय ग्राहक का मनोरंजन करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन ग्राहक ने अचानक फोन किया और कहा कि वह सहयोग रद्द करना चाहता है। और जब तक उन्होंने कंप्यूटर चालू नहीं किया तब तक उसे पता नहीं चला। यह पता चला कि कल रात सब कुछ इंटरनेट पर पोस्ट किया गया था और अब लॉरा एक मध्यम आयु वर्ग की महिला बन गई है, जो महिलाओं की नैतिकता का पालन नहीं करती है। जिन कंपनियों के साथ उसने काम किया है, उन्होंने अब अपने अनुबंध समाप्त कर दिए हैं और वे उसे समझाने का कोई मौका नहीं देंगे। और जब वह नुकसान में थी, पुलिसकर्मी माइक जो हमेशा उस पर क्रश था, अचानक आया। यह पता चला कि यह लॉरा के वीडियो के कारण था। अब पुलिस स्टेशन ने उसे इस महिला से दूर रहने के लिए कहा। कोई रास्ता नहीं था कि उसे लॉरा को अपना अंतिम अलविदा कहना पड़े। और इस समय घर पर क्रिस ने इसके बारे में जितना सोचा उतना ही गुस्सा आया। मैं आपको एक दोस्त के रूप में, एक भाई के रूप में लेता हूँ। आप वास्तव में चुपके से मेरी पीठ के पीछे ऐसा काम करते हैं। जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा उतना ही गलत क्रिस बन गया और जल्दी से कमरे से बाहर चला गया, यह पूछने के लिए कि क्या वह वहाँ था। व्यक्तिगत रूप से डायलन के पास जाने के लिए तैयार था, बल द्वारा तोड़ने के लिए तैयार, लेकिन अचानक यह चिपक जाता है। इस बीच लॉरा अभी अभी घर लौटी है। मैंने देखा कि अंदर से कुछ अजीब आवाज आ रही है। कमरे में चलने और एक नजर डालने के लिए प्रतीक्षा करें। इस समय टीवी पर एक वीडियो चलता हुआ पाया गया। हालांकि उन्हें अभी तक स्थिति का पता नहीं लगाना था। डायलन अचानक उसके पीछे दिखाई दिया और लॉरा को अचानक इस समय एहसास हुआ यह टीवी पर खेल रहा है। यह वही आदमी था जो उसने सालों पहले गलती की थी और उसके सामने डायलन आदमी का बेटा है। और इस समय डायलन अब प्रच्छन्न नहीं है। वह उस खंजर को बाहर निकालती है जिससे लॉरा के पति को मार दिया गया था। लॉरा को मारने की तैयारी करो। और यह खंजर उसके पिता की आत्महत्या का हथियार भी था। उस समय मेरे पिता को लॉरा ने छोड़ दिया था क्योंकि वह झटका बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने आत्महत्या करने का फैसला किया और यह सब लॉरा से आया था। वह उन 2 पुरुषों का बदला लेना चाहता है जिन्हें लॉरा ने धोखा दिया था। लड़के ने महिला के हाथ में खंजर थमा दिया, उसके लिए यह भ्रम पैदा करने के लिए तैयार रहे कि वह आत्मघाती है। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि महिला अचानक बेहद शक्तिशाली हो जाएगी। एक एकल बल सिर्फ बेड़ियों से बाहर है और लड़के के पैर में खंजर भी घोंप दिया। ट्रूरा वह प्रशिक्षु जिसने दूसरे पक्ष के जमीन पर गिरने का फायदा उठाया, जल्दी से कमरे से बाहर